दोस्तों, अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और मैंने भी ये देखा है और आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। ट्रेलर चालू होता है और अजय देवगन को दिखाया गया है कहीं पहाड़ियों के बीच में खड़ा है। अब करीना की एंट्री होती है और अजय करीना से पूछता है कि आपका रामलीला शो कैसा जा रहा है। करीना बताती है कि कल हमारी रामलीला में राम जी 14 साल के वनवास के लिए निकलेंगे। इनके साथ इनका बेटा भी बैठा हुआ है जो ऐसी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं रखता। और बेटा करीना से कहता है कि क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ था? राम जी वाकई ही 14 साल के वनवास के लिए गए थे? राम जी वाकई ही सीता को श्रीलंका से छुड़ाकर वापस लाए थे? करीना कहती है कि बेटा ये बिल्कुल सही है, लेकिन आज की जो जनरेशन है उनको लगता है कि ये मजाक है। और बेटा सिंघम यानी कि अजय देवगन से पूछता है कि डैड, अगर कल को किसी ने मां को किडनैप कर लिया और श्रीलंका ले गया तो क्या वाकई ही आप ऑल द वे श्रीलंका जाओगे मां को छुड़ाने के लिए? और अजय देवगन बेटे से कहता है कि बेटा, तू अभी मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से सब कुछ नहीं जानता। मैं जिनको प्यार करता हूं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं, और अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई तेरी मां को किडनैप करके श्रीलंका ले गया तो समझ ले कि श्रीलंका का जलना तय है। इस एक सीन से क्लियर हो जाता है कि जो इस फिल्म की कहानी है वो रामायण पर आधारित है। अब आगे कुछ सीन जाते हैं जो बहुत बड़े बड़े सीन हैं, और इन दृश्यों को देखकर यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर शूट किया है। और इसके अगले इस सीन में अजय देवगन को कहते हुए दिखाया जाता है कि अब लंका का जलना तय है। इसका मतलब यह है कि किसी ने करीना कपूर को किडनैप कर लिया है। और अब बहुत बड़े स्केल का एक्शन शुरू होता है जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं, कार्स वगैरह भी हैं। रोहित शेट्टी हमेशा ही फिल्म बहुत बड़े स्केल पे बनाता है, बहुत बड़ा एक्शन शूट करता है, और वो इस फिल्म में भी है। अब जैकी श्रॉफ की एंट्री होती है, जैकी श्रॉफ के बाद अर्जुन कपूर की एंट्री होती है, और बताया जाता है कि ये दोनों इस फिल्म के विलन हैं। अर्जुन कपूर इस फिल्म में रावण की भूमिका निभा रहा है। अब इसके बाद लेडी सिंघम यानी कि दीपिका की एंट्री होती है। दीपिका एक पुलिस ऑफिसर है और आते ही जबरदस्त एक्शन करती है। अब फिर से एक्शन चालू होता है। एक तरफ अजय देवगन एक्शन कर रहा है और एक तरफ लेडी सिंघम यानी कि दीपिका एक्शन कर रही है। और इसके बाद टाइगर श्रॉफ की एंट्री होती है। ये भी एक पुलिस ऑफिसर है, और टाइगर तो हमेशा ही आपको पता है जबरदस्त एक्शन करता है, तो टाइगर का भी बढ़िया एक्शन दिखाया गया है। रवि किशन की एंट्री होती है। दिखाया जाता है कि रवि किशन एक पॉलिटिशियन की भूमिका निभा रहा है। रियल लाइफ में भी रवि किशन एक राजनेता है। अजय देवगन रवि किशन से परमिशन मांगता है कि उसको परमिशन मिले कि वो एक दूसरे देश में घुस सके, वहां एक ऑपरेशन कर सके। और इसके फौरन बाद एंट्री होती है रणवीर सिंह की। ये भी एक पुलिस ऑफिसर है। और अब फिर से एक्शन चालू होता है। रणवीर सिंह जबरदस्त एक्शन करते हुए दिखाया गया है। फिर से एंट्री होती है रावण की यानी कि अर्जुन कपूर की, जो ये कह रहा है कि भाई आप सब लोगों को मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। अब कहानी श्रीलंका चली जाती है। बताया जाता है कि श्रीलंका में एक ऐसा मंदिर है जिसमें सीता मां को आज भी पूजा जाता है। अब ये सब लोग साथ में आ जाते हैं, यानी कि अजय, दीपिका, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, और सब लोग एक्शन कर रहे हैं। और अब एंट्री होती है एक खिलाड़ी अक्षय कुमार की, जो एक रियल एक्शन हीरो है। ये हेलीकॉप्टर से आता है, यानी कि अक्षय कुमार की एंट्री को बहुत बड़ा दिखाया गया है। और अब एक्शन के कुछ ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जो शायद आपने पहले कभी किसी फिल्म में नहीं देखे होंगे। कहीं हेलीकॉप्टर के ऊपर से कार निकल रही है तो कहीं हेलीकॉप्टर के बीच से कार निकल रही है। इसके बाद अजय का एक डायलॉग आता है। अजय कहता है कि तेरे सामने जो खड़ा है वो महात्मा गांधी जी का आदर जरूर करता है, लेकिन पूछता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। अब मैं गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि ये डायलॉग सही है या गलत है। हो सकता है इस डायलॉग पर कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए। क्या कंट्रोवर्सी हो सकती है उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी को बढ़ाना नहीं चाहूंगा। और इसके बाद ये सब लोग साथ में मिल जाते हैं और एक्शन चालू होता है।
यानी कि जो कुछ भी इस ट्रेलर में दिखाया गया है उसको देखकर यह साफ हो जाता है कि इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर शूट किया गया है। इस फिल्म में बहुत बड़ा एक्शन है। यह फिल्म एकदम 100% कमर्शियल फिल्म है। वो फिल्म है जो मल्टीप्लेक्स के दर्शकों को भी पसंद आएगी, सिंगल स्क्रीन के दर्शकों को भी पसंद आएगी। मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड के इतिहास का यह सबसे लंबा ट्रेलर है, तकरीबन 5 मिनट लंबा है। अब से पहले मैंने आज तक कभी भी किसी फिल्म का इतना लंबा ट्रेलर नहीं देखा। यानी कि रोहित शेट्टी अच्छी तरह जानता है कि उसने जो फिल्म बनाई है वो बढ़िया फिल्म बनाई है और वो दर्शकों को 5 मिनट ट्रेलर में दिखा सकता है। फिल्म को रिलीज होने में तकरीबन 20 से 22 दिन रह गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब एक के बाद दूसरा गाना रिलीज किया जाएगा और रोहित शेट्टी की फिल्मों के गाने भी बड़े होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह ट्रेलर देखकर यह बिल्कुल क्लियर हो गया है कि यह फिल्म फुल पैसा वसूल है, यह फिल्म चलने वाली है। इस फिल्म को चलने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे बिल्कुल अचंभा नहीं होगा अगर यह फिल्म ओपनिंग लेगी 40-50 CR की और लाइफ टाइम बिजनेस होगा 400 CR का। यानी कि यह दिवाली डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स के लिए सही दिवाली है। इस दिवाली पे उनकी बल्ले बल्ले हो जानी है। छुट्टियों का मौसम होगा तो पब्लिक भर भर के आएगी और मेरे ख्याल में बहुत सारे शोज हाउसफुल जाएंगे। मैं इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा, रिव्यू करूंगा और आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि फिल्म कितनी अच्छी है। अगर आपने ये रिव्यू देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि जो मैंने कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।